नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल प्राग मास्टर शतरंज में दूसरा राउंड खेला गया और दो परिणाम निकले। भारत के डी गुकेश ने मेजबान चेक गणराज्य के थाई डाइवॉन को पराजित किया, जबकि भारत के आर प्रज्ञानंदा को एक बेहद ही क्रूशल मुकाबला था, बहुत ही रोमांचक था, कुछ भी हो सकता था। उसमें परहम मकसूदलू से हार का सामना करना पड़ा। परहम की लगातार दूसरी जीत है, इसीलिए परहम जो है वो टूर्नामेंट में अब लीड पर पहुंच गए हैं, मतलब पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं गुकेश और अब्दुल सत्तारो 1.5 अंक बना करके दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। अब्दुल सत्तारो की बाजी विदित के साथ ड्रॉ रही दूसरे राउंड में। तो इसके अलावा विंसेंट केमर का मुकाबला भी जो है वो डेविड नवारा के साथ ड्रॉ रहा। तो ये था पहले दिन के जो दूसरे दिन के जो मुकाबले हुए। अब बात करते हैं गुकेश के मुकाबले की। गुकेश डेफिनेटली थाई डाइवॉन इस टूर्नामेंट में सबसे आखिरी वरीय खिलाड़ी हैं, लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं। और गुकेश के लिए जीत काले मोहरों से आई। तो काले मोहरों से आई जीत किसी के खिलाफ भी जो है वो काम की होती है, खासतौर पर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स में। तो ये अच्छी जीत रही गुकेश के लिए। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ मुकाबले में। गुकेश ब्लैक पीसेस से थे। सो यहाँ पर थाई डाइवॉन ने C4 खेल करके शुरुआत करी। गुकेश ने जवाब दिया E6। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब भी आपको इंग्लिश ओपनिंग के मेन जो उसके कंटेंट है उस पर ना जाना हो और आपको इसको D4 D5 की लाइन पे कन्वर्ट करना चाहो आप, तो आप E6 से शुरुआत कर सकते हो और आप क्लियर कर सकते हो कि हम D5 जो है यहाँ पर खेलने वाले हैं। ओके, इन्होंने खेला G3। नाउ गुकेश यहाँ पर खेलते हैं D5, बिशप G2 एंड देन D4। तो ये है तो इंग्लिश ओपनिंग, लेकिन थोड़ा हटके। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो चाल है D5 तो आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अपोनेंट के पास जब आप E6 खेलते हैं तो अपोनेंट के पास अलग अलग तरह की लाइनें होती हैं। एक लाइन होती है नाइट C3, एक होती है नाइट F3 और एक होती है G3। तो यहाँ पर जो तीसरा वेरिएशन था G3, उसका चुनाव किया यहाँ पर थाई डाइवॉन ने। और यहाँ पर अब गुकेश खेलते हैं D5। अब D5 आने के बाद अब आप देख सकते हो कि ब्लैक ने सेंटर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गेन किया है, क्योंकि वाइट ने अपने 2 पॉन जो है वो सेंटर से अभी मूव नहीं किए हैं। बिशप G2। और यहाँ पे ही गुकेश एक थोड़ा और हटके चाल खेलते हैं जो कि कम खेली जाती है नॉर्मली। यहाँ पे जैसे नाइट F6 आप अपना डेवलपमेंट जारी रखते हो, C6 करके इस ट्राइंगल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये भी एक अच्छी चाल मानी जाती है जो बहुत सारी ओपनिंग में हमने देखा है। DC4 भी एक्सेप्ट करते हैं कई बार, C5 खेला गया है यहाँ पे कई बार। बट यहाँ पर गुकेश जो चाल चुनते हैं थोड़ी सी और हटके है D4। अब D4 का आइडिया ये सिंपल है कि आपने ये 2 पॉन सेंटर से बढ़े नहीं, तो एक तो हमने थोड़ा सा स्पेस ले लिया, दूसरा आपके नाइट का जो नेचुरल स्क्वायर था वो भी हमने स्टॉप कर दिया। तो डाटाबेस में इस लाइन पे ठीक ठाक गेम है, 328 गेम है। और अगर हम अच्छे खिलाड़ियों की बात करें तो खुद मैग्नस कार्लसन ने भी इसका उपयोग किया है और जीते भी हैं नेपो के खिलाफ। मैच में क्या हुआ, इन्होंने खेला नाइट F3 और अपना डेवलपमेंट जारी रखा। तो अब गुकेश कंटिन्यू करते हैं C5 और इसका जवाब यहाँ पर आता है कैसलिंग करते हैं, जो कि फर्स्ट चॉइस था। और अब यहाँ पे गुकेश एक और इंटरेस्टिंग मूव खेलते हैं। तो देखिए, ओपनिंग की प्रिपरेशन कभी कभी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको अपोनेंट से आइडियाज़ में आगे रख सकती है। भले अपोनेंट को लगे कि नहीं, डेवलपमेंट में तो मैं आगे हो चुका हूँ। आप देखिए कि ना सिर्फ बिशप नाइट निकले हैं बल्कि कैसल भी हो चुका है, जबकि ब्लैक की हालत अगर हम देखें तो एक भी पीस बाहर नहीं है सिवाय 2 पॉन सेंटर पर हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सामने वाले को आप एक चुनौती देते हो कि भाई आप देखो, आप तो डेवलपमेंट में आ गए हो, फायदा उठाओ। लेकिन फिलहाल पोजीशन क्लोज है, मतलब दरवाजे बंद हैं, कोई पोजीशन ओपन नहीं है, कहीं से कोई पॉन एक्सचेंज हुआ नहीं है। तो सडनली ब्लैक के ऊपर किसी भी तरह का कोई अटैक जो है वो आ नहीं रहा है। आगे क्या हुआ, गुकेश ने खेला नाइट E7। अब ये नाइट E7 भी बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि इसके अलावा भी नाइट C6, नाइट F6 ये नेचुरल मूव है जो कि खेले गए हैं। लेकिन गुकेश इस मैच में एक अलग आइडिया के साथ आए थे। उन्होंने खेला नाइट E7। अभी आगे और चौंकाएगी गुकेश की चाल। D3 किया यहाँ पर थाई डाइवॉन ने। अब गुकेश खेलते हैं नाइट E6। अब ये क्या चाल है, ये क्या सोच है इसके पीछे? दरअसल गुकेश इस नाइट को इधर से लाना चाहते हैं, उसका एम भी आपको समझ में आ जाएगा। बिशप को फिलहाल खोल लिया है C5 को सपोर्ट देते हुए। देखिए अभी क्या हुआ, उन्होंने चुनौती दी E3 से, और हर कोई यही करेगा कि भाई आपका जो स्ट्रॉन्ग सेंटर उसको चुनौती देना, तो ये नेचुरल मूव है। और ये खेला भी गया है। एक मैच मेरे ख्याल से जो डाटाबेस में नज़र आता है, 3-4 मैच नज़र आते हैं यहाँ पर। तो सबसे अच्छे प्लेयर की बात करें तो भारत के SL नारायणन ने ब्लैक से खेली है लाइन, नील्स ग्रैंडोलियस ने खेली है, नीदरलैंड के जो अच्छे प्लेयर हैं।
ब्लैक से लाइन, बिशप E7 किया यहाँ पर इन्होंने, ना रुक E1 एंड यहाँ पर ये जो बिशप E7 गुकेश ने खेला एक्चुअली में E3 के बाद जितना भी हाँ बिशप E7 ठीक है, यहाँ पर जितने भी गेम हैं 2-4 गेम दिख रहे हैं सबके सब में एक तो E/D4 मारा गया है या नाइट A3 खेला गया है। बट जैसे ही यहाँ पर थाइडाई ने जो है रुक E1 खेला, ये एक नॉवेल्टी हो गई, मतलब इससे पहले ये पोजीशन कभी नहीं खेली गई। गुकेश ने यहाँ पर कैसल करके जो है वो जवाब दिया। तो आगे का मैच देखते हैं वही अंदाज में जो जिसकी हमें आदत पड़ गई है। सो जब थाई ने खेला रुक E1 उस समय उनके पास घड़ी में था 1 घंटा 9 मिनट और गुकेश जैसा कि तैयारी के साथ खेल रहे थे 1 घंटा 24 मिनट के आसपास था, मतलब ऑलमोस्ट कोई समय उन्होंने खर्च ही नहीं किया था। कैसल किया इस पोजीशन में गुकेश ने, और अब ये वो पोजीशन थी जहाँ पे एनालिसिस तो ये कहता है कि E/D4 मार देना चाहिए था, C/D4 एंड आप अपने इस ये जो बैकवर्ड पॉन हो रहा है इसको संभाल के रख सकते हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ सामने एक पॉन है तो वहाँ पे वीकनेस ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो नहीं रही है। देन आप नाइट A3 वगैरह करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट उन्होंने यहाँ पे नाइट A3 खेला पहले, तो गुकेश ने इसका फ़ायदा उठाया। गुकेश ने D/E3 मारा, बिशप E3 आता है यहाँ पर अगर आप पॉन E3 मारने के लिए जाते हैं तो इमीडिएटली E5 आ रहा है और अल्टीमेटली वही पोजीशन बन रहा है कि यहाँ पर एक बैकवर्ड पॉन जैसा सीन क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे ब्लैक के पीसेस अच्छा कर रहे हैं, स्पेस अच्छा है, वाइट थोड़ा स्पेस में पीछे है और एक वीकनेस भी नजर आ रही है। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, उन्होंने किया बिशप E3, अपना पीस निकाला। एनीवे गुकेश ने E5 खेला और D4 के स्क्वायर को एकदम सिक्योर कर दिया, टाइट कर दिया कि ये अब आपकी वीकनेस बन गई। ठीक है, कोई भी वाइट से खेल रहा हो कभी भी इस पोजीशन से खुश नहीं होगा, क्योंकि वाइट का प्लेयर चाहता है कि उसके पास स्पेस हो, थोड़ा तो स्लाइट एडवांटेज हो 10-12 चाल के बाद, लेकिन वो एडवांटेज यहाँ पर गुकेश के फेवर में दिख रहा था। क्वीन B3 खेला यहाँ पर थाइडाई ने और B7 पे थोड़ा प्रेशर डाला। गुकेश ने नाइट A6 खेला और यही उनका आइडिया था, B4 के स्क्वायर को बाद में कंट्रोल रखना। और बाद में इन्होंने किया जब रुक D1, नाइट B4 जाते हैं, नाइट C2 एक्सचेंज के लिए रखा। गुकेश ने एक्सचेंज किया क्योंकि गुकेश के लिए वो नाइट जो है ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम का नहीं था और अपोनेंट का जो नाइट है वो उन्हें परेशान कर सकता था। नाइट C2 ये एक्सचेंज गुकेश को फेवरेबल लगा। अब गुकेश खेलते हैं बिशप G4, आखिरी पीस उनका फाइनली गेम में निकलता है। यहाँ पर H3 से चुनौती देते हैं, गुकेश वापस बिशप E6 आते हैं, क्वीन C3 खेलते हैं यहाँ पर थाइडाई। सो गुकेश और सॉलिड कर देते हैं स्ट्रक्चर को F6। अब आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इतना सॉलिड है फिलहाल, और विथ दिस वीकनेस D4 का स्क्वायर पे कूदने की जल्दबाजी बिल्कुल मत नहीं करना है, क्योंकि अपोनेंट एक्सचेंज करके वहाँ पर आपके लिए ब्लॉकेड ला सकता है पॉन का, तो आपको इंतजार करना होगा। क्वीन A3 खेला यहाँ पर एंड नाउ गुकेश खेलते हैं नाइट B4 और D3 पे एक और प्रेशर जो है वो बिल्ड करते हैं। फिलहाल A3 तो आपके पास है नहीं। क्वीन B3 खेला और यहाँ पर आप देख सकते हो कि थाइडाई क्लियरली कंफ्यूज लग रहे थे, उनको आइडियाज़ की कमी लग रही थी, वो लगातार क्वीन को खेल रहे थे और बाकी किसी भी पीस को इम्प्रूव जो है वो नहीं कर पा रहे थे। गुकेश ने चुपचाप खेला क्वीन यहाँ पर C8 के कई आइडियाज़ हैं। वन ऑफ द आइडिया आप तो सिंपल देख सकते हो कि यहाँ पर H3 पर एक नज़र है, रुक D8 आ रहा है, तो विद द टेम्पो उन्होंने क्वीन C8 खेला, किंग H2 को ऑलमोस्ट फोर्स किया। देन वो खेलते हैं रुक B8 और इन्होंने खेला यहाँ पर A3, क्योंकि ये क्लियर था कि नाइट को पीछे तो आना ही पड़ेगा। नाइट वापस आता है यहाँ पर C6, नाइट D2 जाते हैं। अभी आइडिया है E4, पहला ये मूव था जहाँ पर थाइडाई थोड़ा सा कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको सांस लेने का मौका भी मिला, क्योंकि डीप फाइल पे फिलहाल प्रेशर नहीं था उतना। गुकेश ने एक बार जो है किंग को यहाँ पर अलग कर लिया ताकि कभी कोई सिचुएशन में B5 वगैरह में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो बिशप हटने की वजह से। खैर एनीवे जस्ट फॉर एक तरह से वेटिंग मूव है कि आप इंतजार भी कर रहे हैं कि अपोनेंट क्या प्लान कर रहा है। क्वीन C2 खेला यहाँ पर थाइडाई ने और अब गुकेश वापस आते हैं D फाइल पे, क्वीन D7, इन्होंने खेला नाइट E4, B6, एक बार फिर से स्ट्रक्चर को एकदम सॉलिड किया हुआ है उन्होंने। और ये मुझे लगता है कि गुकेश जिस तरह की शतरंज खेलते हैं, कल जो वो उन्होंने खेला, कल उन्होंने थोड़ा और सॉलिड खेला। यूजुअली गुकेश और रिस्क लेते हैं, कल गुकेश एकदम सॉलिड गए और खासतौर पे इस पोजीशन तक, और अपोनेंट को चांस दे रहे थे कि आप कुछ क्रिएट करो क्योंकि वीकनेस आपके कैम्प में है, जगह आपके पास नहीं है। नाइट C3 इन्होंने इन्वेस्ट किया एंड नाउ दिस वाज द टाइम, जिसको हम बोलते हैं ना कि सही समय का इंतजार करना चाहिए गड्ढे पे कूदने के लिए शतरंज में, नाइट D4, क्योंकि यहाँ पर जब एक्सचेंज होगा तो वो गड्ढा जो है वो भरने नहीं वाला है। वहाँ पे आप जो है दूसरे पीस भी डाल सकते हो, या ये परफेक्ट टाइम है पोजीशन को क्रिएट करने का, क्योंकि अपोनेंट के पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। ओके ना, बिशप इंटू D4, C इंटू D4 और विद द टेम्पो आया C इंटू D4, नाइट आता है D5,
गुकेश यहाँ पर खेलते हैं बिशप D6 एंड नाउ इन्होंने खेला B4। तो अब यहाँ पे एक्चुअली में गुकेश का प्लान क्या था, दोनों बिशप उनके साथ हैं, सेंटर है, और अब गुकेश को धीरे धीरे जो है F5 और E4 की तैयारी जो है वो शुरू करनी थी। ओके, गुकेश ने F5 कर दिया, इन्होंने खेला यहाँ पर क्वीन E2, नाउ रुक भी E8 आता है, अभी भी आप E5 के पॉन को टच नहीं कर सकते हो। उन्होंने खेला रुक C1 और C फाइल पे कुछ एक्टिविटी करने की अपनी संभावना जताई। गुकेश ने चुपचाप बिशप को पीछे खींच दिया, कोई टेम्पो लूज नहीं होगा वहाँ पर। इन्होंने खेला वापस किंग G1, नाउ गुकेश खेलते हैं यहाँ पर बिशप F7। ये एक अच्छा आइडिया है क्योंकि अब आप जरूरत पड़ने पर बिशप को G6 ले जाके E4 की तैयारी कर सकते हैं। क्वीन D2, सो नाउ वापस आए बिशप E6 यहाँ पर एक चाल के लिए। इन्होंने खेला क्वीन D1, क्वीन F7, रुक C2। सो नाउ गुकेश खेलते हैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव B5। आइडिया क्या है, D5 के नाइट को अभी आप मार नहीं सकते पॉन इंटू पॉन क्योंकि बिशप D5 आ रहा है यहाँ पर और क्वीन D5 के साथ रिप्लेस हो सकता है। तो रुक C2 लाए, वो E5 पे और प्रेशर डालते हैं। लेकिन अभी आप देखिए चूंकि आपके पास इस बिशप से यहाँ पे सपोर्ट है तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि कभी भी वो रुक इंटू E5 मारेंगे तो फ़ायदा आपका है। देन सडनली अब ये उस तरह की पोजीशन बनने लग गई थी जैसी गुकेश चाहते हैं, पोजीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। अब गुकेश सडनली सेंटर को छोड़ के एक बार फिर से C फाइल की तरफ जाते हैं और सामने वाले को चुनौती देते हैं कि देखिए अब मैं आपका C वाला पॉन मारा। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर आप रुक C2 खेल दो यहाँ पर तो BC4, DC4 एंड देन इजीली E4 जो है वो आ रहा है, बिकॉज अगर आप क्वीन इंटू यहाँ पे मारने जाते हैं तो बिशप इंटू D5 आ रहा है और आप देखिए क्वीन D5 आप मार नहीं सकते, क्वीन इंटू D5 रुक पिन है। तो गुकेश ने यहाँ पर फाइनली एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर लिया था और ये एक्चुअली वो बिल्कुल पोजीशन फंस गई थी अब कि अब आप करें तो करें क्या। यहाँ पर रुक इंटू E5 फाइनली यहाँ पर थाईडाई ने मार दिया, एक्सचेंज देना पड़ा, बिशप इंटू E5, रुक इंटू E5। गुकेश एक्सचेंज करते हैं D4 पर और DC4 मारना चाहिए था बट उन्होंने खेला नाइट यहाँ पर F4 पहले, सो बिशप D7 देन DC4 मारा, रुक इंटू C4 एंड बिशप F1। एक्चुअली में ये पोजीशन करीब करीब यहाँ पर कंप्यूटर बोलता है इक्वल है, लेकिन मैं जैसा कि आपको कई बार बोलता हूँ कि कंप्यूटर का बोलना और ह्यूमन का सोचना दोनों अलग अलग होता है और बिल्कुल ही एक सामान्य सी पोजीशन जो कि कंप्यूटर जो है इक्वल बता रहा है हमारे लिए इंसानों के लिए बिल्कुल विनिंग हो सकती है। बिशप F1 यहाँ पर आता हुआ, चुनौती देता हुआ। तो अब यहाँ पर गुकेश ने एक बढ़िया चाल खेली, रुक को नहीं हटाया, उन्होंने खेला क्वीन F6 और इनके रुक पर अटैक किया, रुक गया D5, सो नाउ रुक C7 यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर आप देखिए कि अगर वो सोचे कि रुक D4 वगैरह खेल दिया जाए तो एक्चुअली में बिशप A4 बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव आ रहा है और उससे आपका रुक जो है वो हैंग हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर B5 खेला पहले। अब गुकेश खेलते हैं रुक C8, अभी C1 पे जाने की तैयारी, क्वीन यहाँ पर एक्सचेंज हो गए। अच्छा इसके बाद पोजीशन ब्लैक का विनिंग तो है बट इतना इजी नहीं है, बिशप D3 आया, रुक यहाँ पर कुछ बहुत ही थोड़ा एक पोजीशन आया जहाँ पर आप देखिए एक्सचेंज डाउन होने के बाद भी थाईडाई एक पॉन अप है तो थोड़ा उम्मीद थी गेम में। लेकिन गुकेश ने जो फिनिश किया है ना भाई, गजब फिनिश, मैं आपको दिखाता हूँ। A4 रुक C8 खेला गुकेश ने, तो इन्होंने खेला बिशप C4 यहाँ पर, ये पोजीशन थी। गुकेश ने खेला यहाँ पर रुक से चेक, किंग G2 और दूसरा रुक अपना D4 पे। अब थ्रेट क्या है यहाँ पर, जरूरत पड़ने पर आप देख सकते हो कि इन्होंने खेला नाइट E6 और ऐसा लगा कि भाई ठीक है अभी आप रुक हटाएंगे, रुक पर अटैक है और कुछ इस तरह की चालें जो है वो हो सकती हैं कि अगर आप कभी मारें यहाँ पर तो मान लीजिए कि बिशप F7 खेल दिया जाए यहाँ पर और आप नाइट इंटू D4 मारें, ये भी एक अच्छी चाल थी। रुक इंटू D4 पर ये गेम जो है आपका बिशप पिन हो रहा है, एक्सचेंज देना पड़ेगा। बट यहाँ पर गुकेश ने इतनी शानदार चाल चली कि क्या ही बताएं। गुकेश ने खेला यहाँ पर A5। अभी आइडिया क्या है A5 का, आप रुक हटा नहीं सकते, बिशप मर जाएगा, तो ओनली मूव है एन पास। अगर आप एन पासेंट करते हो, सॉरी ओनली मूव नहीं है, एन पासेंट करेंगे तो बिशप से आएगी चेक, F3 फोर्स एंड देन ये हो जाएगी यहाँ से मेट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन गुकेश ने जब A5 खेला तो इन्होंने खेला नाइट इंटू D4, नाउ रुक इंटू D4। अभी भी आप तो एन पास हो, आप कर ही नहीं सकते, आप रुक हटाओगे तो वैसे ही जो है बिशप का मरना तय है। तो रुक B1, रुक C4, किंग F1, किंग G7 और यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया थाईडाई 1 ने। बट गुकेश का जो फिनिश था A5, मुझे लगता है कि वो तो एक सबसे बड़ा स्टार ऑफ द फिनिशिंग स्टार ऑफ द गेम कहा जाएगा ये चाल। A5 ढूंढना खासतौर पे इस तरह की पोजीशन में जब आपके पास दूसरे तरह के इजी मूव दिख रहे हों, कमाल की चाल थी A5 जिसने गेम को तुरंत ही ख़त्म कर दिया। तो गुकेश की जो स्ट्रैटजी थी इस मैच में, सबसे पहली बात उन्होंने ओपनिंग में सरप्राइज़ किया, जिस तरीके से वो
अपने पीसेस को लेकर के आए, स्लो डेवलपमेंट किया बट सेंटर से स्पेस ले लिया, थाई डाई को जगह नहीं दी गेम में खेलने की, और उसके बाद एक सॉलिड स्ट्रक्चर अपनाया उन्होंने। पहले कोई विदाउट कोई कॉम्प्लिकेशंस किए सॉलिड रहे काफ़ी देर तक, जब तक कि अपोनेंट ने कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करी। और फिर एक बार जैसे ही बोर्ड पर कॉम्प्लिकेशंस आने लगे, आप देखें कि यहाँ से भी गेम हो रहा है, बी फाइल से भी, सी फाइल से भी, E5, तो वो फाइनली उन्होंने ये क्रैक ढूंढ ही लिया जब अपोनेंट से गलती हुई, और रुक C8 के बाद गेम उसको फाइनली ये पोजीशन में इनबैलेंसेस क्रिएट करने पड़े। और जैसे ही पोजीशन में इनबैलेंसेस आते हैं, यकीन मानिए गुकेश बहुत खतरनाक खिलाड़ी बन जाते हैं। सामने कोई भी हो, अगर पोजीशन पे इनबैलेंसेस हैं, जैसा मैग्नस कार्लसन करते हैं मोस्टली, अगर इनबैलेंसेस हो गए पोजीशन में तो फिर अपोनेंट के लिए वो बहुत मुश्किल क्रिएट कर देते हैं। मे बी शायद अभी भी गुकेश से कुछ खिलाड़ी बेहतर हैं इस मामले में, स्पेशली कार्लसन है, करवाना है, लेकिन मुझे लगता है कि कार्लसन वो उस लीग में एंटर करते जा रहे हैं गुकेश धीरे धीरे, और किसी दिन शायद पलट दें बाजी, मतलब टॉप प्लेयर्स की भी। आप कह सकते हैं कि गुकेश बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।